हो गया। छात्रों नमस्कार। जैसा कि कल बॉटनी की क्लास में पत्तियों में शिरा विन्यास पढ़ाया गया था, आज उसके आगे पत्तियों में शिरा विन्यास के बाद फिर पत्तियों के प्रकार हैं। पत्तियों के प्रकार हैं। पत्तियों के प्रकार में पत्तियों के रूपांतरण है। किताब मेरी हाँ, पत्तियों के रूपांतरण। तो पत्तियों के प्रकार हैं। पत्तियों कितने प्रकार की होती हैं। उससे पहले पत्तियों का कटाव है। इससे पहले पत्तियों का कटाव। पत्तियों में पर्णफलक का कटाव कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, पर्णफलक का कटाव पत्तियों में, बच्चे रिक्वेस्ट आती है, जुड़ नहीं पा रहे हैं, वो रिक्वेस्ट आती है तुरंत हट जाते हैं। अरे 2-3 बार ट्राई करना चाहिए। ठीक है। पत्ती पर्णफलक का कटाव। पर्णफलक का कटाव मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, एक पिच्छाकार और दूसरा हस्ताकार। पिच्छाकार और हस्ताकार। पत्तियों में पिच्छाकार मतलब होता है कि जो पत्ती में, अच्छा चलो ठीक है। पिच्छाकार का मतलब ये होता है कि पत्ती में पिच्छा मतलब होता है पंख। पिच्छा मतलब होता है पंख। जो पत्ती ऐसे होती है, इस प्रकार से होती है। अब पिच्छाकार कटाव में क्या होता है, देखिए पिच्छाकार कटाव में तुम्हारा ये, जैसे ये पत्ती है और पत्ती में कटाव जब होता है तो ये पत्ती में कटाव हुआ, कटाव होने के बाद पत्ती पत्रक बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? पत्रक बन जाते हैं। और ये पत्रक कैसे बन जाते हैं? पंख के समान। कैसे बन जाते हैं? पंख के समान। तो ये पंख ऐसा ही होता है, पक्षियों का पंख ऐसा ही होता है। इसीलिए इसको कहते हैं पिच्छाकार। क्या कहते हैं? पिच्छाकार। किसी पत्ती में कटाव के बाद जब उसका आकार पंख के समान हो जाता है तो उसे पिच्छाकार पत्ती कहते हैं। इसको पिन्नेट भी कहते हैं। पिन्नेट इंग्लिश में पिन्नेट इंसिशन कहते हैं। पिन्नेट, PINNATE। दूसरी कंडीशन ये होती है हस्ताकार होता है। दूसरी कंडीशन क्या होती है? हस्ताकार होता है। जैसे ये पत्ती है तो हस्ताकार में क्या होता है कि जैसे ये पत्ती है ये, और इसमें कटाव हुआ, एक ये सिरा है, एक ये सिरा है, एक ये सिरा है। अब इसमें जब कटाव होगा तो क्या होगा, ये कटाव हो जाएगा और इसमें इस तरीके से पत्रक बन जाते हैं। इस तरीके से पत्रक बन जाएगा तो ये हाथ के पंजे जैसी आकृति हो जाती है। पत्ती में कटाव के बाद जब पत्ती की आकार हाथ के पंजे जैसा हो जाता है तो इसे हस्ताकार कहते हैं। क्या कहते हैं? हस्ताकार कहते हैं। तो ये हस्ताकार है और ये पिच्छाकार। हस्ताकार। हस्ताकार। हस्ताकार को अंग्रेजी में, हस्ताकार को अंग्रेजी में पाल्मेटली कहते हैं। पाल्मेटली कंपाउंड। तो ये हस्ताकार हो गया, ये पिच्छाकार हो गया। होता यह है आमतौर पे पत्तियों में, जो हम आज कटाव पढ़ेंगे तो पत्तियों में जरूरी नहीं, ये तो संयुक्त पत्ती की बात है। ये किसकी बात है? संयुक्त पत्ती की बात। जब पत्ती में कटाव पूर्ण हो जाता है, जब पत्ती में कटाव पूर्ण हो जाता है। देखिए, सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती क्या होती है? सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती क्या होती है?
सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती में क्या अंतर होता है? जैसे ये सरल पत्ती है, ये क्या है? ये सरल पत्ती है, इसमें मध्य सिरा है और ये उपसिराएं हैं, ये उपसिराएं हैं। अब ये सरल पत्ती है, ये कैसी पत्ती है? सरल। अब ये संयुक्त पत्ती कब बन जाएगी? सरल पत्ती में ही जब कटाव होता है और वो कटाव मध्य सिरा तक जाता है। वो कटाव कहां जाता है? मध्य सिरा तक जाता है। अब ये सरल पत्ती है। अब अगर इसी पत्ती में, यही पत्ती में क्या हो, ये पत्ती है, अब थोड़ा सा ऐसे ऐसे ये कटाव हो, ये पत्ती, ठीक। अब इसमें क्या हुआ कि मध्य सिरा ये है, इसमें क्या हुआ, ये उपसिराएं हैं, एक ये उपसिरा, दूसरी है, एक दूसरी। इसमें क्या है, इस पत्ती को भी सरल पत्ती कहेंगे, लेकिन इसको क्या कहेंगे? दीर्ण पिच्छाकार। इसको क्या कहेंगे? दीर्ण पिच्छाकार। दीर्ण पिच्छाकार, ठीक है। दीर्ण पिच्छाकार नीचे लिखे, दीर्ण पिच्छाकार। मतलब अभी कटाव शुरू, ये क्या हुआ है, इसके तट से कटाव शुरू हुआ है, मध्य सिरा की तरफ कटाव शुरू हुआ है। दूसरी पत्ती है, जैसे ये दूसरी पत्ती है। अब इसमें क्या हो, इसमें थोड़ा सा ऐसे 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 पत्ती हुई, ये ऐसे। अब इसमें क्या हो, थोड़ा कटाव ज्यादा हो गया, तो इसको दीर्णतर पिच्छाकार कहेंगे। क्या कहेंगे? दीर्णतर पिच्छाकार, दीर्णतर पिच्छाकार। तीसरी है दीर्णतम पिच्छाकार। तीसरी क्या है? दीर्णतम पिच्छाकार। अब इसमें क्या है, इसमें ये पत्ती है, ये पत्ती है। अब इसमें इतना ज्यादा यहां तक कटाव हो जाता है, ऐसे 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 ऐसे। तो ये एक चीज इसमें महत्वपूर्ण होती है कि ये कटाव इतना ज्यादा नजदीक होता है, लेकिन ये मध्य सिरा तक नहीं होता है। ये कटाव मध्य सिरा तक नहीं होता है। अब ये दीर्णतम पिच्छाकार पत्ती है। ये क्या है? दीर्णतम पिच्छाकार पत्ती है। अभी मध्य सिरा तक कटाव नहीं पहुंचा। अब अगर ये कटाव इतना अधिक हो जाए कि ये मध्य सिरा तक पहुंच जाए और इसमें पत्तक बन जाए, जैसे ये, जैसे गुलाब की पत्ती में है, ये गुलाब की पत्ती हमने पूर्णतः आकृति नहीं बनाई है। अब ये मध्य सिरा तक हो गया। अब ये पत्ती जो है, ये सरल पत्ती है। ये क्या है? सरल पत्ती है। अब सरल पत्ती धीरे 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 ये कटती कटती संयुक्त पत्ती बन गई। ये कैसा पत्ती है? ये संयुक्त पत्ती है। ये संयुक्त पत्ती है। अब ये सरल पत्ती है, संयुक्त पत्ती है। चूंकि ये संयुक्त पिच्छाकार है, ये कैसी है? संयुक्त पिच्छाकार पत्ती है। अब ये तुम्हारा पिच्छाकार की बात हुई। अब ऐसे ही हस्ताकार होता है। अब इसको क्या कहते हैं? पत्ती में कटाव। क्या कहते हैं? पत्ती में कटाव। पत्ती में कटाव। अब ये पिच्छाकार पत्ती है। अब इसमें उदाहरण भी है। पिच्छाकार में दीर्ण पिच्छाकार किसमें होती है? बैंगन। दीर्ण पिच्छाकार किसमें होती है? बैंगन है और गुलदावदी है। गुलदावदी और बैंगन में ये ऐसी होती है, ठीक है। गुलदावदी और बैंगन, गुलदावदी और बैंगन दीर्ण पिच्छाकार पत्ती होती है। दीर्णतम पिच्छाकार किसमें होती है? दीर्णतर, मूली और सरसों में। दीर्णतर किसमें होती है? मूली और सरसों। ये मूली और सरसों में
दृढ़तर होती है। ऐसी ही पत्ती होती है मूली और सरसों की। अब मूली की सरसों पत्ती पे पूछे संयुक्त होती है कि सरल, क्या होगी?